उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री कहाँ गए? इंडोनेशिया के बाद गए हैं। फिर अभी रिसेंटली कहाँ गए हैं? इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी डील्स हुई हैं, समुद्री सुरक्षा पे, बंदरगाहों पे डील हुई है हमारी, गगनयान मिशन पे डील हुई है हमारी, और क्रिटिकल मिनरल्स क्लियर, ठीक है, इस पे भी हमारी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की डील हुई हैं। तो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच में डील्स जो हुई हैं वो सारे यहाँ पे आपको बताई जाएगी, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंध। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? एंथनी अल्बनीज, ठीक है। आपको पीएम का नाम भी रखना है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम भी याद रखना है इस समय। इसमें 18 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ये कोई एक द्विपक्षीय यात्रा नहीं थी, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अंतरिक्ष कार्यक्रम, रक्षा सहयोग और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि यहाँ पे सारी डील हुई हैं। ऊर्जा के लिए मतलब एनर्जी सेक्टर के लिए हमें चाहिए, ठीक है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में हमें ऑस्ट्रेलिया का सहयोग चाहिए था हमें, ठीक है। रक्षा सहयोग में भी हमें उसका हेल्प चाहिए। और आर्थिक विकास, जो इकोनॉमिक, जो पैसे, जो माल का है, जो पैसे का है, सब डील्स यहीं से होनी थी। जो हमारे यहाँ मेक इन इंडिया बनेगा, जो वहाँ से कुछ बनेगा प्रोडक्ट्स, हम क्या उस पर काम करेंगे। पहला डील जो है ऊर्जा सुरक्षा, यूरेनियम को लेके। यूरेनियम का यूज कहाँ किया जाता है? बम बनाने में। कौन सा बम बनाने में? एटम बम बहुत सारे होते हैं हर बम पे यूरेनियम यूज नहीं किया जाता, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, देखो ओनली बम जो हमारे वो ये नहीं है कि हमें न्यूक्लियर वेपन ही बनाना है। न्यूक्लियर रिएक्टर से जैसे आपकी बिजली बनती है, ठीक है, एनर्जी सेक्टर के लिए भी। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि एंथनी अल्बनीज को भी हमें परमाणु बम बनाना है, यूरेनियम देते हमें, बोले नहीं देता भाई तुझे यहाँ से ये मेरा काम नहीं है ठीक है। तो ऊर्जा सेक्टर के लिए जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, कोल से हटके हम न्यूक्लियर उसमें जा रहे हैं। ये कोल भी इतना नहीं है ना हमारे पास, और जितना हम कोल का यूज करेंगे उतना प्रदूषण में कार्बन होगा, तो हम इसलिए यूरेनियम उस पर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। उपलब्धि क्यों है? क्योंकि भारत कभी भी क्या है, जो एनपीटी का सदस्य नहीं रहा है। एनपीटी मतलब जो एक वो है जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए डील साइन नहीं की है, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर वेपन तो हैं लेकिन उन्होंने डील साइन नहीं की थी। जैसे कौन कौन से अंडरलुअस कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, जो रख सकते हैं अपने पास, वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? यूएसए, चाइना, फ्रांस, और आपका ये क्या है, आपका जापान, क्या है, यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, और एक और है आपका जर्मनी नहीं है, जर्मनी नहीं है, रशिया। मैं नाम बोल गया, रशिया का नाम कैसे बोल गया, रशिया, ठीक है, ठीक है। तो ये कंट्रीज क्या है, इनका क्या है कि अपने पास परमाणु हथियार रखते हैं, लेकिन उसका भी ये है कि आप ऐसा उपयोग नहीं कर सकते। अब जैसे पाकिस्तान, इंडिया और इजराइल, इनके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन ये इसके सदस्य भी नहीं है, और ना ही इन्होंने एनपीटी साइन की है। कि मतलब कि हाँ, उसमें ये होता है कि आप किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन्स की डील्स वो नहीं दोगे, जानकारी, मतलब कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। तो ये उसके लिए था कि अगर आपने साइन कर लिया तो आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते। ईरान के ऊपर हमले क्यों हुए? होम रूल्स नहीं था, वो न्यूक्लियर वेपन के चक्कर में हुआ सारा चीज, सारा वहाँ पे, ठीक है ना, वहां मना था कि आप नहीं बनाओगे तो वो जो जांच एजेंसी आती है उसको भी नहीं आने दे रहे थे अपने पास, ठीक है। तो ये बड़ी उपलब्धि इंडिया के लिए इसलिए हो गई कि एनपीटी का सदस्य ना होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम देना शुरू किया है इंडिया को। अब चाहता तो नहीं देता, लेकिन इंडिया को उसने देना शुरू कर दिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले देशों में शामिल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए समझौते के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। सबसे ज्यादा बड़ा भंडार भी इसके पास यूरेनियम का है, ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है। महत्वपूर्ण क्यों है कि वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार का, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ क्या हो जाएंगे, 100 साल पूरे हो जाएंगे देश को आजाद हुए, और 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता भी हमें हासिल करनी है। ये टारगेट है पूरा, हाँ, ठीक है, ये टारगेट पूरा कर रखा है गवर्नमेंट ने।
यूरेनियम की अस्त होगी। ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाला यूरेनियम भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा, देखो लिखा है ना, असैन्य, सैन्य जिन्हों नहीं करेंगे हम डिफेंस के, उसमें ये बोल रहा है, कार्यक्रम को गति देगा और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा। नोट लिखा हुआ मैंने, भारत एनपीटी के सदस्य नहीं है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम निर्यात करने में सहमत हुआ है और ये भारत पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वास दर्शाता है। मतलब कि ये फुल फॉर्म आप देखना, एनपीटी क्या होती है, ये पढ़ो एनपीटी क्या क्या है सारा चीज़ के बारे में, क्योंकि आपको साइंस एंड टेक भी है इसमें, इसी के अंदर, फिर भी उसने दिया है। इंडिया को दे रहा है, तभी यहाँ देखो क्या लिखा है, असैन्य लिखा हुआ है ना। गगनयान मिशन में ऑस्ट्रेलिया का सहयोग कैसा होगा, इस पे देखो, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, गगनयान। ऑस्ट्रेलिया इस मिशन में स्पेस ट्रैकिंग और अन्य अंतरिक्ष ट्रैकिंग सुविधाओं के माध्यम से सहयोग करेगा। ठीक है, स्पेस ट्रैकिंग बुनियादी ढांचा क्या है, कोकोस द्वीप पर ट्रैकिंग सेंटर लगेगा। कोकोस द्वीप पड़ता है, जिसको बोलते हैं किलिंग द्वीप, जो पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के अंडर में, और ये आता है हिंद महासागर में। ठीक है, अभी इसके वो देखेंगे मैप पे कहाँ पे इसकी रणनीति हुआ है पूरी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने घोषणा की कि भारत के ऐतिहासिक गगनयान मिशन में मदद के लिए कोकोस, इसको क्या बोलते हैं, और किलिंग द्वीप समूह पर अस्थायी स्पेस ट्रैकिंग बुनियादी ढांचा क्या है, स्थापित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, देखो जब गगनयान मिशन है, जब वो किसी एस्ट्रोनॉट को लेकर ऊपर जाएगा, ठीक है, और जब वो लैंड करते हैं धरती पर, तो जरूरी नहीं कि यहीं पे लैंड करेगा, कहीं पे कि वो मुंबई के नज़दीक लैंड कर रहा है कहीं पे, उसके लिए सेंटर्स दिए जाते हैं कि यहाँ पे आप लैंड करेंगे, नज़दीक नज़दीक सेंटर्स बनाए जाते हैं। फिर मान लो उसने कोकोस, जहाँ पे आइलैंड है, इसके कहीं नज़दीक किया उसने लैंड, जो शिप ऊपर से आ रहा है, तो उसको वहाँ पे इसलिए वो बनाया जा रहा है ट्रैकिंग के लिए, वो ट्रैक भी करता रहेगा भाई, स्पेस जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ऊपर जो गया है वो सही चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, अगर वो नीचे धरती पर वापस आ रहा है तो कहाँ पे है, कहाँ पे लैंड करने वाला है। समुद्र में ही लैंड करते हैं ना, आप कभी भी देखो, जब भी एस्ट्रोनॉट्स आते हैं वो कहाँ पे, ज़्यादातर समुद्र में ही लैंडिंग कराई जाती है। स्पेस रनवे भी होता है, जैसे जब कल्पना चावला आई थी तो वो रनवे था पूरा, लेकिन वहाँ पे तो स्पेस जो शटल था उस पर कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए वो फट गया था हवा में। शुरुआती मिशनों की निगरानी, यह ट्रैकिंग केंद्र गगनयान के शुरुआती 4 प्रमुख मिशनों की निगरानी और ट्रैकिंग करने में सीधे तौर पर सहायता करेगा, जहाँ ये आइलैंड में बनेगा, कोकोस आइलैंड में। ठीक है, तकनीकी सहयोग, इस महत्वपूर्ण कदम से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अहम तकनीकी सहयोग मिलेगा। तो आपको याद रखना कि स्पेस ट्रैकिंग, अस्थायी स्पेस ट्रैकिंग जो ऑस्ट्रेलिया है वो कहाँ पे लगवाएगा, गगनयान के लिए, कोकोस आइलैंड, जो किलिंग आइलैंड जिसे बोलते हैं। तो अगर हम ये देते हैं, ये है कोकोस आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये है, ये कोकोस आइलैंड है। ठीक है, इंडिया जो यहाँ से तो नजदीक बैठता है ना, ये भी इंडिया, यही तो रहा इंडिया, ये रहा ना इंडिया। हाँ, यहाँ ये हिंद महासागर में आता है कोकोस आइलैंड, और देखो इंडिया से नजदीक है, अगर देखा है तो सबसे लास्ट यही है ना हमारे लिए, यहाँ से भी नजदीक ये है, इसके लिए ये इसका इलाका है पूरा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, कभी क्वेश्चन पूछ दिया पीसीएस में या कहीं भी, मैप भी पूछ दिया उसने कि कोकोस आइलैंड कहाँ पे, ढूंढ के बताओ। क्वेश्चन आते हैं, कभी आते हैं, कभी देखना कि मैप दे देते हैं, कि मैप दे दिया कि मतलब कोकोस आइलैंड कहाँ पे है, मार्क करो, ABCD दे देते हैं ना वहाँ पे, वो तो आपको पता होना चाहिए कोकोस आइलैंड यहाँ पे है, अब पता भी होना चाहिए कहाँ पे है। आप पता लगा पैसिफिक में मार रहे हैं, कहीं मार रहे हैं, आपको पता, एक तो इंडियन ओशन में है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, और ये है ठीक, ये इंडोनेशिया से नीचे आता है, ये इंडोनेशिया है ना पूरा, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ये पूरा इंडोनेशिया आता है। ये बताया था मैंने आपको, स्टेट ऑफ मलक्का वो बताया था मैंने आपको। ठीक है, 18 महत्वपूर्ण समझौते क्या क्या हुए हैं हमारे, साइबर सुरक्षा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, रक्षा सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स और समुद्री सुरक्षा। इन जितने भी ये वो हैं, इन पे हमारी MOU साइंस हुए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, आर्थिक सहयोग मिलेगा। ठीक है,
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने CECA मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट तथा द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है। मतलब इकोनॉमिकली भी हम उनसे बात डील करेंगे पूरा, इस पे हमारी बात चल रही है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है CECA का? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, यह समझौता लागू होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ठीक है, खनन क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाएगा, इसकी भी डील हुई है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की बैठक के दौरान खनन क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ बनेगा? राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ बनेगा ये? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर ओडिशा, यहाँ बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किसके सहयोग से? ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? यह उत्कृष्टता केंद्र खनन मतलब माइनिंग और माइनिंग इक्विपमेंट से संबंधित आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा यह इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में खनन क्षेत्र को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। ठीक है, ये यहाँ पे जो पढ़ाई होगी इस चीज के बारे में होगी। यहाँ पे इस केंद्र में किन क्षेत्रों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा? वो कौन कौन से हैं? प्रशिक्षण और रिसर्च कहाँ किस चीज में होगा? खनन संचालन मतलब माइनिंग ऑपरेशन कैसे होते हैं वो टेक्नोलॉजी आपको सिखाई जाएगी पूरी वहाँ पे। ठीक है, माइनिंग सेफ्टी क्या है, क्या क्या सेफ्टी रखी जाती है वहाँ पे, रखी जाएगी वहाँ पे कि कोई हादसा हो गया तो उस पर कैसे आप बचें, सेफ्टी रखें। माइनिंग प्रोसेसिंग, माइनिंग की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है? मिनरल प्रोसेसिंग होगी ना, माइन से जो मिनरल निकलेगा उससे प्रोसेसिंग कैसी जाएगी, कैसे आप उस मिनरल को निकालोगे, छानोगे। ठीक है, और माइनिंग मशीनरी, आधुनिक मशीनों का संचालन कैसे किया जाएगा। जब सिलगारा टनल का यहाँ पे हादसा हुआ था उत्तरकाशी में, तो उस समय सबसे बड़े जो रेस्क्यू ऑपरेटर थे दुनिया के, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, सिलगारा सुरंग में। ठीक है ना, तो उनको ऑस्ट्रेलिया से ही बुलाया गया था क्योंकि वो दुनिया के सब जाने माने जब सुरंगों में ऐसे हादसे होते हैं और वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, वो भी कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये सारी चीज़ें ये ऑस्ट्रेलिया के ही यहाँ पे वैज्ञानिक आएंगे, वो सिखाएंगे फिर यहाँ पे, पहले यहाँ के बंदों को, फिर हम सीखेंगे यहाँ पे जो वहाँ ट्रेनिंग लेंगे लोग। भारत और ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे खनिज गलियारा, क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर बनेगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे। ठीक है, खनिज गलियारा है क्या? खनिज गलियारा ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से दो से अधिक देश महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित, निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति मतलब सिक्योर एंड रिलायबल सप्लाई चेन सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स, जो मिनरल किन्हीं किन्हीं देशों में मिलता है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल मिनरल कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा जिसका कब्जा है वो है चाइना के पास। क्रिटिकल मिनरल जिससे आपके चिप बनते हैं, बैटरीज के चिप बनते हैं ना, ईवी के असली का ईवी जो गाड़ियां चलती है उनकी बैटरीज बनती है। अगर चाइना ने देना बंद कर दिया ना, सारी गाड़ियां बंद। बहुत सारे और भी क्रिटिकल मिनरल मिलते हैं जो उन्हीं के पास है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया ने इनके साथ डील की क्योंकि चाइना के पास भी क्रिटिकल मिनरल मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास भी क्रिटिकल मिनरल्स बहुत सारे हैं, तो इंडिया ने इनके साथ डील की है कि आप हमें भी दो, हमें दोगे आप। मान लो चाइना ने नहीं दिया, तब कहाँ से लाओगे? सब बंद। तो इसलिए इनके साथ डील हुई है। ठीक है, इसका उद्देश्य केवल खनिजों को आयात निर्यात नहीं है। एक क्या है? निवेश बढ़ाना, दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना, खनिजों का प्रोसेसिंग करना और वैल्यू एडिशन करना खनिजों का। देखो ये लिखा है ना, ये पॉइंट देखो, दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना मतलब आपूर्ति बनी रहे, मान ले बंद नहीं होनी चाहिए। यह समझौता क्यों आवश्यक है? आज की आधुनिक तकनीकी जैसे ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मोबाइल फोन, सोलर पैनल, रक्षा उपकरण, बैटरी जो है, ठीक है, बैटरी जितनी है वो सारी उसमें आती हैं। इन सभी का निर्माण किससे होता है?
क्रिटिकल मिनरल्स है। अब देखो सारी सारी उसी में डिपेंड, अगर ये नहीं मिलेगा तो इंडिया में जितनी गाड़ियां हैं सब घर के अंदर खड़ी रहेंगी फिर, जिनके पास ईवी गाड़ियां हैं। क्योंकि 90% से ऊपर खनी क्रिटिकल मिनरल उसी के पास है दुनिया का, इसलिए चाइना टॉप पे ऊपर है ना। अमेरिका चाइना को क्यों नहीं बोलता कुछ? कभी सुना है? कभी सुना है? नहीं सुना ना, कि अमेरिका धमकी दे रहा है रशिया को या चाइना को। मोस्टली चाइना को भी धमकी दी उसने ऐसे कि मैं ऐसा कर दूंगा, तेरे पे अटैक कर दूंगा मैं। कभी नहीं, क्योंकि उसे पता है अटैक करेगा सब रोक देगा। पावरफुल कंट्रीज का मतलब नहीं था, हर चीज देखनी पड़ी। वो है, लेकिन हथियार से कोई नहीं लड़ता ना। जंग कभी हथियार से नहीं लड़ी जाती। वो असल लड़ाई दूसरी होती है, ये लड़ाई का ही पार्ट होता है। अगर आपने सब चीज, जैसे मैंने अभी आपको इंडिया इंडोनेशिया का दिखाया, रास्ता ब्लॉक किया, तो घाटा किसको है? चाइना को घाटा है। ये तो घुमा के मंगा ऊपर से, अब सब चीज महंगा, तो तभी तो वो भी रास्ते निकाल रहा है अपने। ऑस्ट्रेलिया का महत्व क्या है? ऑस्ट्रेलिया विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देशों में शामिल है। इसके पास लिथियम तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजें हैं। ठीक है, लिथियम भी इसी के पास है, जिससे बैटरियां बनती हैं, बैटरीज बनती है ना आपकी गाड़ियों की या उसकी, सारे इसके पास भी है लिथियम, बहुत बड़ा भंडार है इसके पास भी। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स भी इसके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये रणनीति क्या है, जरूरी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, भारत को इससे क्या लाभ होगा? इस समझौते भारत को क्या है, लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित आपूर्ति मिलेगी, चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन का जो उद्योग है, ईवी का उद्योग हमारी कंट्री में बढ़ा रहे हैं ना गवर्नमेंट, उसको बढ़ावा मिलेगा। फिर जब लिथियम आएगा तभी तो ये काम करेंगे, ये भी प्रोडक्ट बनाएंगे फिर अपने। बैटरी निर्माण और हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, जितने भी सोलर पैनल होते हैं उस पर भी यूज किया जाता है इसे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को गति मिलेगी, जो गवर्नमेंट की अपनी जो फोकस है, मेक इन इंडिया फोकस है उनका, और आत्मनिर्भर भारत पर। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग हुआ है। भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों को भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिसर, इंटरनेशनल कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी है। और ऑस्ट्रेलिया के 2 यूनिवर्सिटी इंडिया में अपने कैंपस खोलेंगे। एक कौन सा है? फ्लिंडर यूनिवर्सिटी, और दूसरा है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। ये 2 खोलेंगे, फ्लिंडर खोलेगा बेंगलुरु में और विक्टोरिया खोलेगा शायद गुड़गांव में। विक्टोरिया खोलेगा गुड़गांव में, ये भी आपको रखना है। फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी खोलेगा बेंगलुरु में अपना एक कैंपस, और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी खोलेगा अपना एक कैंपस कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। तो इस पे भी आपको सब देखना है, इस पे कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी खुलेगी और कौन कौन सी खुलेगी। दोनों देश अब हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी पैसिफिक उसमें आता है और इंडिया किसमें आता है? इंडियन ओशन में। मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप है। समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक व्यवहारिक रोड मैप तैयार किया गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। क्या क्या है? जहाज़ों का निर्माण करेंगे दोनों देश, जहाज़ों की मरम्मत, जहाज़ों का रखरखाव, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उद्योगों में तकनीकी सहयोग। अब जो जहाज़ों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव है, जब भी इंडिया की कोई नेवल शिप उस तरफ है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे उसको क्या देगा? एक तो ये कुछ खराबी हो गई, वहाँ आके डॉक करो और सही करो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नेवल शिप में जाके डॉक कर सकते हैं अपने शिप को, वहाँ पे आप सही करो। ऐसी अगर ऑस्ट्रेलिया की नेवल शिप यहाँ से कहीं गुजर रही है और कुछ खराबी आती है, तो हम बोलेंगे हम हमारे डॉकयार्ड में आओ, जहाँ पे नेवी का डॉकयार्ड है वहाँ पे अपनी जो काम है वो करो वहाँ पे। ठीक है, इससे क्या होगा? नौसैनिक क्षमता और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ेगी। एक दूसरे के बंदरगाहों का उपयोग, जो बता रहा हूँ मैं आपको, ईंधन जो बता रहा था मैं, रिफ्यूलिंग, मरम्मत करना, रखरखाव, रसद एवं अन्य लॉजिस्टिक सुविधाएं करना। तेल खत्म हो गया, रिफ्यूलिंग करना है, रोक दो वहाँ पे। वैसे अगर कोई भी नौसेना जाती है तो किसी को एंट्री नहीं करने देता कोई भी, क्योंकि वो एक क्या है? व्यापारिक जहाज नहीं है, वो
डिफेंस का है, इसलिए किसी को हम अंदर नहीं आने देते, कोई भी कंट्री। लेकिन अगर हमें डील भी है तो हम जा सकते हैं। जैसे सिंगापुर के साथ इंडिया सिंगापुर के साथ हो रखी है नेवल डील, ऐसी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में भी ये डील हो चुकी है। मान लिया ऑस्ट्रेलिया कोई जहाज जा रहा है यहाँ से यूएस की तरफ कोई, या अफ्रीका की तरफ कुछ, उस पर अगर कुछ खराबी आती है या रुकना चाहता है वो इंडिया में कि भाई हमें रुकना है आज यहाँ पे, हमें वो चाहिए, तो हमारी डील हो रखी है, तो वो यहाँ पे नेवल जहाँ बेस होता है वहाँ अपनी जहाज को खड़ा कर लेगा, साझेदारी होती है पूरी। तो इसलिए ईंधन, मरम्मत, रखरखाव, रसद और अन्य लॉजिस्टिक सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी उसे, दोनों कंट्रीज को। क्योंकि बायलैटरल आप देखते हो ना, एक्सरसाइज होती रहती हैं, होती है ना कि आज यहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है, आज वहाँ एक्सरसाइज चल रही है, तो नेवल शिप भी जाते हैं। अब ये चीन का एक वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नीति का जवाब है। ये आपको कभी सुना है कभी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक चीन की नीति है, नहीं सुना है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है कि चीन भारत को, स्ट्रिंग एक वो होता है ना, पर्ल्स का मतलब क्या होता है, मोती होती है ना, तो उसका ये वो बना रहा है जाल टाइप में। गाल कैसे होता है, मोती कैसे, माला कैसे होती है, ऐसी होती है ना माला, तो ऐसे घेर रहा है। मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है ना ऐसे में असल में, तो चाइना ये है अपना, तो वो इंडिया को ऐसे घेर रहा है, ये मतलब एक माला बना रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो उसी का जवाब है ये, घेर कैसे रहा है, देखो पाकिस्तान में ले लिया, बांग्लादेश में ले लिया, श्रीलंका में ले लिया, ठीक है, मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इधर भी अफ्रीकन कंट्रीज के इधर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट। सिल्क रूट बन रखा है, एक सिल्क रूट का मतलब जो बाय रोड है, जो यहाँ से रोड निकाल रही, जो यूरोप तक जा रही है उधर, ठीक है। तो घेर रहा है ना, तो ये इसी का जवाब है भारत का। ये आपको पॉइंट भी रखना है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति किसकी है, वो है चाइना की नीति है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो वो नीति है, इसका को भी भेजना है इंडिया को, ठीक है। इसके लिए भी इंडिया भी कर रहा है काम, इंडिया का भी अपने टैक्टिक्स चल रही है पूरी इस पर, ठीक है। ये पॉलिसी क्या है, यह चीन की ऐसी समुद्री राजनीति है जिसके तहत वह हिंद महासागर के क्षेत्र में विभिन्न बंदरगाहों, ठीक है, और रणनीतिक ठिकानों का विकास करके अपनी सैन्य और आर्थिक उपस्थिति बढ़ा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह सहयोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण कदम है वहां पे। रणनीति पहुंच और लॉजिस्टिक सपोर्ट, इस समझौते के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं को रणनीतिक लाभ मिलेगा। भारत को लाभ क्या है, भारतीय नौसेना और वायुसेना की पहुंच दक्षिण प्रशांत क्षेत्र मजबूत हो जाएगी। कोकोस आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया भी है, प्रशांत महासागर अभी इंडिया का इतना है नहीं ना, तो वहां तक इंडिया पहुंच जाएगी। अब लंबी दूरी तक नौसैनिक अभियानों की आसानी होगी, ठीक है, नौसैनिक अभियान जो होंगे आराम से आते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो अगर पहले अगर टीटी नहीं हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया रोक देता है, हमारे आप जल क्षेत्र में कैसे आ गए, एंट्री कैसे कर लिया आपने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को लाभ क्या है, ऑस्ट्रेलिया सेना को मलक्का जलडमरू के प्रवेश क्षेत्र बेहतर पहुंच और लॉजिस्टिक। मलक्का अभी इंडोनेशिया से डील भी हो चुकी है, ठीक है। दूसरा अंडमान निकोबार का जो द्वीप आता है वो मलक्का के नजदीक आता है, तो अब ऑस्ट्रेलिया की जो सेना है वो मलक्का जलडमरू तक वहां तक पहुंच सकते हैं आराम से, ठीक है। यह सहयोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों की सामरिक उपस्थिति को और मजबूत करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और इंडिया का जो